तेजस्वी यादव उन कड़ियों को जोड़ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो कड़ियां नीतीश कुमार की सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है और उसी में से है एक पलायन। क्योंकि पलायन के ऊपर बातें बहुत हुई है जनाब, लेकिन पलायन का असर बिहार में अभी भी देखने को मिलता है। अभी भी किसी को बेहतर शिक्षा चाहिए तो उसे बिहार छोड़ के जाना पड़ता है, अगर बेहतर पढ़ाई चाहिए तो बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने पलायन को इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ जो वेपन है उसमें एक शामिल किया है, और ये वेपन जो है नीतीश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मतलब पलायन वाले मुद्दे के ऊपर नीतीश कुमार को परेशान कर सकते हैं तेजस्वी यादव, और इस लेवल से परेशान कर सकते हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतरना पड़ सकता है। पलायन एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बहुत डिबेट हुए हैं, लेकिन आज तक वो डिबेट किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है, और इसी वजह से अब उसे निष्कर्ष देने की बारी तेजस्वी यादव की है। और इसी का वो जिक्र भी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, बहुत ही विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि किसी भी काम के लिए, चाहे वो बेहतर शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, उच्च स्तरीय शिक्षा हो, या फिर जॉब हो, या फिर मजदूरी हो, ये सब कुछ करने के लिए बिहारियों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, और ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दूं कि किस तरीके से कोरोना काल में जो स्थिति हुई थी, किस भयावह स्थिति से बिहार के लोग गुजरे थे, और बिहार जो है उस भयावह स्थिति का साक्षी बना था, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको याद होगा, ज्ञात होगा कि किस तरीके से कोरोना काल में लाखों बिहारी पैदल चल पड़े थे बिहार की तरफ, और फिर ये दृश्य देखने के बाद जो ये दृश्य देख रहे थे, उनकी आंखें भर आ रही थी कि भाई साहब बिहार किस मजबूरी से गुजर रहा है, जहां पे देने के लिए सरकार के पास नौकरी नहीं है, उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, उनका वहां पे फजीहत होता है, और कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और उसके बाद भी कुछ पैसों के लिए उनको ये काम करना पड़ता है, अपने घर को छोड़ के दूसरे राज्य में जाके मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, और वहां के लोगों का ताना भी सुनना पड़ता है कि तू बिहारी है। और आप इस बात को समझ जाइए कि यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पलायन करके दूसरे राज्यों में जॉब कर रहा है। युवा जो है वो पलायन करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और जब जब लोगों को सुनने को मिलता है कि भाई तू बिहारी है, तो उनके अंदर एक बदलाव का जो है वो माहौल उत्पन्न होता है कि काश अगर ये सरकार बदल जाती, या काश बिहार का कुछ माहौल बदल जाता, तो अब हमको ये जो जिस तरीके से ताने दिए जाते हैं बिहारी बोल के, वो ताना सुनने को ना मिलता। और इसी वजह से अब आप समझिए कि बहुत सा बड़ा पॉपुलेशन जो है वो बिहार के बाहर भी रहता है। आपको बता दूं कि हमारे यहाँ भी मतलब जो जनता जंक्शन के दर्शक हैं, उनमें से भी लगभग मतलब बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से या फिर वो देशों से भी, गल्फ कंट्री से भी हम लोग को देखते हैं। ये बात अपने आप में साक्षी है कि जब एक न्यूज को इतने जगहों पे देखा जाता है, तो आप समझिए कि बिहारी किस लेवल पे जो है वो पलायन करके दूसरे दूसरे राज्यों में गए हैं। और ये बताता है कि वो परेशान हैं इस सरकार से, क्योंकि यहां पे रोजगार नहीं मिलता। और इसी बात का हथियार बना लिया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव कहते हैं कि देख लीजिए, हमको 5 साल का मौका दीजिए। आपने नीतीश कुमार और मोदी जी को 20 साल का मौका दिया, अब हमको 5 साल का मौका दे दीजिए, और देख लीजिए किस तरीके से हम कंपनी और फैक्ट्रियों का जो है एकदम से तांता लगा देंगे, और ये जो पलायन जो बहुत बड़ी समस्या है, इसे हम रोक देंगे। अब बिल्कुल पलायन जो है वो नहीं होगा। इसके बाद ये कह रहे हैं कि युवाओं को लाखों नौकरियां देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी नौकरी के लिए भी पिटारा और दरवाजा खोल देंगे। और इसके लिए कई सारे पोस्टर बैनर बना के जो है इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, और पलायन ही एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बहुत बात हुआ, बहुत डिबेट हुआ, लेकिन अब तक उसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन तेजस्वी यादव जो है उसको निष्कर्ष तौर के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और उसका निष्कर्ष आप समझ जाइए, अगर तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, मतलब यह है कि सत्ता से अपने आप ही नीतीश कुमार को निकलना पड़ सकता है, क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और पलायन का दंश जो है वो दशकों से बिहार झेलते आया है। उसी को हथियार बना लिया है तेजस्वी यादव ने, और लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम आए तो पलायन रोक देंगे, फैक्ट्रीज कंपनियों का तो अंबार लगा देंगे, सरकारी नौकरियों का दरवाजा खोल देंगे, युवाओं को ज्यादा विचार नहीं करना पड़ेगा, युवाओं को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और तेजस्वी यादव जिस माइंडसेट से काम कर रहे हैं, आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार का वो नस दबाया है जिसके ऊपर नीतीश कुमार ने कभी कहा था कि हम बिहार में पलायन रोक देंगे, और वो आज तक इस पलायन को रोकने में
असफल साबित हुए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।